अविनाश, समय यात्री प्रतिनायक प्रस्तावना। अविनाश एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक था जो समय यात्रा की तकनीक में माहिर था। उसके असीम ज्ञान और कौशल ने उसे समय की यात्रा करने की क्षमता प्रदान की। एक दिन अविनाश ने महाभारत के युग में जाने का निर्णय लिया, उस महान युद्ध के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से। महाभारत में यात्रा। अविनाश ने समय मशीन के माध्यम से महाभारत काल में प्रवेश किया। वहां उसने महाभारत युद्ध के विभिन्न घटनाओं को देखा, महान योद्धाओं की शक्ति का अनुभव किया और युद्ध की भयावहता को महसूस किया। उसने महाभारत के प्रमुख पात्रों जैसे कृष्ण, अर्जुन, कर्ण और द्रोण से भी मुलाकात की। दुर्घटना और मृत्यु। हालांकि अविनाश की यात्रा दुखद रूप से समाप्त हो गई। एक दुर्घटना के कारण वह एक तीर से घायल हो गया और मृत्यु हो गई। अविनाश की मृत्यु से महाभारत के युद्ध का परिणाम बदल सकता था, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। भविष्य में पुनर्जीवन। अविनाश की मृत्यु के बाद एक अज्ञात शक्ति ने उसे पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन वह भविष्य में जाग गया। यह भविष्य एक ज़ोंबी सर्वनाश से ग्रस्त था, जहां जीवित लोगों का एक छोटा समूह संघर्ष कर रहा था। अविनाश को अपने नए परिवेश से सामंजस्य स्थापित करना पड़ा और अपने अतीत के बारे में जानने की कोशिश की। देवा का उदय। अविनाश जल्द ही एक शक्तिशाली प्राणी के बारे में पता चला, जिसका नाम देवा था। देवा इस ज़ोंबी सर्वनाश का मुख्य कारण था और उसकी शक्ति असीम थी। देवा का लक्ष्य था मानवता का विनाश करना और पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करना। अविनाश की लड़ाई। अविनाश ने अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और समय यात्रा की क्षमताओं का उपयोग करके देवा से लड़ने की योजना बनाई। वह विभिन्न युद्ध रणनीतियों का उपयोग किया, लेकिन देवा की शक्ति बहुत अधिक थी। अविनाश की कई बार हार हुई, लेकिन वह हार नहीं माना। अविनाश की असली पहचान। एक आश्चर्यजनक मोड़ में अविनाश को पता चला कि वह वास्तव में देवा का ही एक अतीत संस्करण था, जिसे देवा ने एक सुरक्षा उपाय के रूप में बनाया था। देवा ने अविनाश को अपनी शक्ति का एक हिस्सा दिया था, ताकि वह देवा की रक्षा कर सके। हालांकि समय के साथ अविनाश भ्रष्ट हो गया और देवा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंतिम संघर्ष। अविनाश और देवा के बीच अंतिम संघर्ष हुआ। देवा ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया, जबकि अविनाश ने अपने अतीत के ज्ञान और भविष्य के अनुभव का उपयोग किया। अंततः अविनाश और देवा ने समझा कि वे वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं, दो अलग अलग समय अवधि में मौजूद। वे दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और एक साथ काम करते हैं। नया भविष्य। अविनाश और देवा ने मिलकर भविष्य को पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई। वे ज़ोंबी सर्वनाश के प्रभाव को कम करने और मानवता को फिर से उठाने के लिए काम करते हैं। उनकी संयुक्त शक्ति और ज्ञान के साथ वे भविष्य के लिए एक नया रास्ता बनाते हैं, जहां शांति और समृद्धि का राज्य होगा।